तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद प्रियांशु में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का एक फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर हम लोग अभी सिलोजिज्म कर रहे हैं। सिलोजिज्म में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट और इधर और का केस देख लिया था, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। और जो हम लोग का लास्ट क्लास हुआ था उस दिन आप लोगों को मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। तो जो लोग आप लोग कर लिए होंगे अपने आंसर को मैच कीजिएगा, जिन लोगों से नहीं हो पाया है आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मेरा स्टेटमेंट बोल रहा है सबसे पहला, ओनली अ फ्यू सीट इज कोच। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम प्लस सम नॉट। तो सबसे पहले आइए हम फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू वेन को बनाते हैं। तो ओनली अ फ्यू सीट इज कोच, सबसे पहले बनाएंगे कुछ सीट कोच है, और मान लीजिए कि कुछ ये सीट का जो ये कुछ पार्ट है ये कोच नहीं है। मेरा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नो ट्रेन इज कोच, मतलब कोई भी ट्रेन कोच नहीं है। मतलब ट्रेन और कोच के बीच क्या है, नो का रिलेशन है। तो चलिए कोच यहाँ पे है तो इससे बिल्कुल अलग ट्रेन का बनाएंगे। ये रहा मेरा ट्रेन का, दोनों के बीच नो का रिलेशन है। मेरा थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली अ फ्यू चेयर इज सीट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट के जैसा, मतलब कुछ चेयर सीट है और कुछ चेयर सीट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि कुछ चेयर सीट है। ऐसे क्या हो गया, ये चेयर का जो कुछ पार्ट है सीट हो गया, और कुछ चेयर का मान लीजिए ये जो पार्ट है ये सीट नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अपने कंक्लूजन की तरफ। मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो कोच इज चेयर, मतलब कोई भी कोच चेयर नहीं है, मतलब दोनों के बीच नो का रिलेशन है। आप देखिए कोच इधर चेयर इधर, दोनों के बीच क्या रिलेशन है हमको तो नहीं पता है। और जब भी हम लोगों को 100% श्योरिटी नहीं है, उसका मतलब मेरा कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। आइए सेकंड देखते हैं। मेरा सेकंड क्या बोल रहा है कंक्लूजन, सम कोच इज चेयर, मतलब कुछ जो कोच है चेयर है। अब देखिए चेयर इधर कोच इधर है कि नहीं है, सेम वही हो गया फर्स्ट जैसा, हम लोगों को नहीं पता है, 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी हो गया मेरा रॉन्ग। अब जो स्टार्टिंग से हम आप लोगों को एक बात बताते आ रहे हैं, कभी भी आपका दोनों कंक्लूजन हो जाएगा गलत, तो जल्दबाजी में करके नीदर वन नॉर टू फॉलो आंसर मार्क नहीं करना है। 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, हम लोग को चेक कर लेना है कि कहीं ये इधर और का तो केस नहीं है। अब बताइए इधर और का हम आप लोगों को कुछ कंडीशन बताए थे, याद है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से मेरा कंडीशन था। मेरा सबसे पहला कंडीशन था कि मेरे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। मेरा एलिमेंट या फिर जो वेरिएबल दिया हुआ है दोनों कंक्लूजन में सेम होना चाहिए। एंड द थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन सा बनता है, सबसे पहला सम प्लस नो का, सेकंड बनता है सम प्लस सम नॉट का, और जो थर्ड बनता है ऑल प्लस सम नॉट का। आइए देखते हैं कौन कौन सा मेरा फॉलो कर रहा है। मेरा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, मतलब फर्स्ट मेरा कंडीशन फॉलो कर गया। सेकंड क्या बोल रहा है, एलिमेंट मेरा सेम होना चाहिए। देखिए कोच चेयर कोच चेयर, मेरा सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, उसको चेक करते हैं। क्या है, नो है और सॉम है। देखिए सॉम और नो का होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब बताइए अगर जल्दबाजी में जो लोग कर दिए होंगे नीदर वन नॉट टू, उन लोगों का तो गलत हो गया होगा, क्योंकि मेरा तीनों कंडीशन इधर और का जो है वो फॉलो कर गया है। ये सम प्लस नो का मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी यहाँ पे बन गया, इसलिए मेरा इसका आंसर क्या होगा, इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलो। यहाँ पे आंसर छूट गया, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, इधर वन और टू फॉलो इसका आंसर। ये हम लोग का होमवर्क क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्लास में आप लोगों को दिया गया था। अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए हम लोगों ने सीलॉग का टाइप 1 और टाइप 2 बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट और इधर और का। आज हम लोग जो करेंगे थर्ड टाइप करेंगे, पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं पॉसिबिलिटी का केस। जैसा कि आप लोगों ने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट और इधर और का केस, उसमें कुछ कंडीशन था जिसको फॉलो करना होता था। इसमें भी 2-3 कंडीशन है, 2-3 रूल है। आइए हर एक रूल को एक एक करके देखते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन सेम वैसे ही दिखेगा, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसके थ्रू हम लोग वेन बनाएंगे, फिर आपको कुछ कंक्लूजन मिला होगा, दोनों को मैच करेंगे, उसके बाद जो हम लोग का आंसर निकलेगा उसको ऑप्शन में देखकर मार्क करेंगे। तो इसका जो रूल नंबर 1 है पॉसिबिलिटी का केस का, देखिए देखिए सबसे पहला कंडीशन में हम क्या लिखे हैं, नोन थिंग्स प्लस पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसके बारे में हम लोगों को पता है, 100% हम लोग उस बात से कंफर्म है और उसके साथ पॉसिबिलिटी दे दिया है, तो उस केस में जो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा हमेशा रॉन्ग होगा। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और हम सभी लोगों को पता है कि उसका नाम क्या है, सोनू है, ठीक है। अब कोई अदर पर्सन आता है क्लास में और बोलता क्या है कि हो सकता है कि ये सोनू है, तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो गया। जब हम लोगों को 100% कंफर्म पता है कि हाँ ये सोनू ही है, तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी का कैसा केस? तो वही बात इसमें हमने लिखा है नोन थिंग्स, मतलब कोई भी वैसा चीज जिसके बारे में हमको पता है 100% श्योरिटी है, तो उस केस में जो हमारा कंक्लूजन अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा है तो मेरा जो कंक्लूजन हो जाएगा हमेशा रॉन्ग होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। अननोन थिंग्स, कोई भी वैसा चीज जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं पता है कि वो क्या है नहीं है, उस केस में अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाए तो हमारा कंक्लूजन जो होगा हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। पूछिए कैसे? मान लीजिए हम कहीं खड़े हैं, अब कोई आके हमको क्या बोलता है कि देखिए वो जो लड़का है ना वो सोनू है। अब बताइए, हमको तो नहीं पता है कि वो सोनू है कि कौन है, लेकिन पिछले केस में तो हम लोगों को पता था कि हाँ वो जो लड़का है, हम आप लोग को बता देते कि इसका नाम सोनू है। कोई अदर पर्सन आके क्या बोला, हो सकता है कि इसका नाम सोनू है, तो वहां तो हम लोगों को 100% श्योरिटी था, पता था कि नहीं ये लड़का सोनू ही है, इसलिए उस केस में मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हुआ था। लेकिन अभी हमको नहीं पता, ऐसे ही कोई किसी को हमने रास्ते में देखा तो हमने पूछा कि ये कौन है, तो एक आदमी हमको क्या बोलता है, वो जो है ना खड़ा वो सोनू है, तो हमको तो कंफर्म नहीं पता है उसके बारे में कोई भी जानकारी। तो उस केस में अगर पॉसिबिलिटी लग जाए कोई भी ऐसा चीज जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो उस केस में मेरा कंक्लूजन हमेशा ट्रू होता है। तो वही बात यहाँ पे मैंने लिखा है अननोन थिंग्स और उसके साथ कोई भी पॉसिबिलिटी लग जाए तो जो मेरा कंक्लूजन होगा हमेशा ट्रू होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड कंडीशन पे। मेरा जो थर्ड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई चीज मेरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, और उसी चीज को कंक्लूजन में लिख दे, मतलब री स्टेटमेंट, मतलब जो चीज लिखा हुआ है मेरे स्टेटमेंट में वही बात को अगर कंक्लूजन में लिख दे और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी का केस लगा दे, तो उस केस में जो मेरा होता है कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि जो चीज हमको पता ही है फिर उसके साथ पॉसिबिलिटी कैसा, फर्स्ट टाइप जैसा हो गया, जब हमको पता ही है तो फिर उसके साथ पॉसिबिलिटी कैसा, तो उस केस में मेरा कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा। तो समझने के लिए देखिए हम लिख देते हैं री स्टेटमेंट, मतलब जो बात मेरा स्टेटमेंट में लिखा हुआ था फिर से उसको कर दिया है रीराइट, तो अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी का मेरा केस आ जाएगा तो उस केस में जो मेरा कंक्लूजन होगा हमेशा रॉन्ग होगा। तो पॉसिबिलिटी का जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस 3 बात को याद रखना होगा। जैसे इधर और के लिए केस क्या था, मेरा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए,
एलिमेंट सेम होना चाहिए, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये 3 जो होता है सम नो, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट का होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इसका भी 3 कंडीशन है। सबसे पहला क्या, नोन थिंग्स, कोई भी चीज जिसके बारे में हम जानते हैं अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी का केस आ जाए तो मेरा कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा। सेकंड कंडीशन, कोई भी ऐसा चीज जिसके बारे में हमको 100% श्योरिटी नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं है और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी का केस लगा हुआ है तो हमेशा उस केस में मेरा कंक्लूजन राइट होगा। थर्ड, जो बात मेरा स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी बात को अगर कंक्लूजन में लिख दे और उसके साथ पॉसिबिलिटी का केस को कंबाइन कर दे तो उस केस में मेरा कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे तरीके से पॉसिबिलिटी का केस को समझेंगे।